2047 भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होगा कि हमने कितने साल पूरे किए, बल्कि यह होगा कि हमने उन 100 सालों में हासिल क्या किया। क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? क्या भारतीय एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया को दिशा देगा? क्या हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाएगी? और क्या भारतीय अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर अस्थायी मिशन चला रहे होंगे? या फिर बढ़ती आबादी, बेरोजगारी और संसाधनों का दबाव हमारे सपनों को रोक देगा? आज हम कल्पना नहीं करेंगे, बल्कि उन संभावनाओं की भी बात करेंगे जो आने वाले 20 वर्षों में भारत की तस्वीर बदल सकती है। तो आइए चलते हैं उस भारत में जिसे हम सब मिलकर बना सकते हैं। दोस्तों, 2047 का भारत आर्थिक रूप से पूरी तरह अलग दिखाई दे सकता है, क्योंकि आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब के रूप में देखने लगी हैं। यदि अगले 2 दशकों तक तेज आर्थिक विकास जारी रहता है, तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। सिर्फ बड़े शहर ही नहीं, बल्कि छोटे शहर और गांव भी डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेंगे। कैश की जगह लगभग हर लेन देन डिजिटल होगा। यूपीआई जैसी तकनीक और आगे विकसित होकर दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल हो सकती है। भारत में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन और हाईटेक मशीनें वैश्विक बाजार में अपनी अलग पहचान बना सकती हैं। लेकिन आर्थिक ताकत सिर्फ जीडीपी से नहीं आती। असल ताकत तब होगी जब हर युवा को अच्छा रोजगार मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, छोटे व्यवसाय मजबूत होंगे और हर परिवार की जीवन शैली बेहतर होगी। और 2047 का भारत तभी सफल होगा जब विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा। 2047 में शायद एआई सिर्फ एक तकनीक नहीं रहेगा, बल्कि हर इंसान का डिजिटल साथी बन जाएगा। स्कूलों में एआई आधारित पढ़ाई होगी। डॉक्टर कुछ सेकंड में जटिल बीमारियों का विश्लेषण कर पाएंगे। किसानों को मौसम, मिट्टी, फसल की पूरी जानकारी एआई देगा। फैक्ट्रियों में रोबोट और इंसान साथ मिलकर काम करेंगे। सरकारी सेवाएं पहले से कहीं और अधिक तेज और पारदर्शी हो सकती है। लेकिन एआई जितने अवसर लाएगा, उतनी ही बड़ी चुनौती भी लेकर आएगा। कई पारंपरिक नौकरियां बदल जाएंगी। जो लोग नई तकनीक सीखेंगे वहीं आगे बढ़ेंगे। 2047 में सबसे मूल्यवान डिग्री नहीं, बल्कि नई स्किल होगी। इसलिए आने वाले भारत में सीखना कभी खत्म नहीं होगा। 2047 का भारत सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं, बल्कि एक मजबूत सैन्य शक्ति भी बना सकता है। 2047 का भारत सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं, बल्कि एक मजबूत सैन्य शक्ति भी बन सकता है। आत्मनिर्भर भारत की सोच रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है। भारत अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस और नौसैनिक युद्धपोत बड़ी संख्या में खुद बना सकता है। युद्ध का स्वरूप भी बदल चुका होगा। सिर्फ टैंक और बंदूकें नहीं, बल्कि साइबर वॉर, स्पेस वॉर और एआई आधारित हथियार भविष्य का हिस्सा बनेंगे। भारतीय सेना अत्याधुनिक तकनीक से लैस हो सकती है। सीमा सुरक्षा में स्मार्ट सेंसर, ड्रोन और एआई लगातार निगरानी करेंगे। यदि भारत अनुसंधान और रक्षा उत्पादन में लगातार निवेश करता रहा, तो वह विश्व की सबसे प्रभावशाली सैन्य शक्तियों में अपनी जगह मजबूत कर सकता है। 2047 तक भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। चंद्रमा पर नए वैज्ञानिक मिशन, मंगल ग्रह की खोज और गहरे अंतरिक्ष की यात्राएं भारत की पहचान बन सकती हैं। भारतीय कंपनियां हजारों छोटे बड़े उपग्रह लॉन्च कर सकती हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी खेती, मौसम, संचार
और इंटरनेट को पूरी तरह बदल सकती है। संभव यह भी है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। अंतरिक्ष केवल विज्ञान नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन जाएगा। जो देश अंतरिक्ष पर नियंत्रण बनाएंगे, वही भविष्य की तकनीकी दौड़ में आगे रहेंगे। 2047 का भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में रहेगा। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और सबसे बड़ी चुनौती भी। यदि करोड़ों युवाओं की अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिला, तो यही जनसंख्या भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। लेकिन यदि रोजगार और कौशल विकास पर्याप्त नहीं हुआ, तो यही संख्या सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ा सकती है। शहर और अधिक भीड़भाड़ वाले होंगे, पानी, ऊर्जा और पर्यावरण पर दबाव बढ़ेगा। इसलिए भविष्य का भारत सिर्फ नई इमारतों से नहीं, बल्कि बेहतर योजना और जिम्मेदार नागरिकों से बनेगा। 2047 का सबसे बड़ा बदलाव नौकरी में नहीं, बल्कि अवसरों में होगा। आज का युवा सिर्फ नौकरी करने वाला नहीं रहेगा, वह स्टार्टअप बनाएगा, नई तकनीक विकसित करेगा, दुनिया भर के ग्राहकों के लिए भारत से काम करेगा। रिमोट वर्क, डिजिटल बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, AI इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक, ग्रीन एनर्जी और बायोटेक जैसे क्षेत्रों में लाखों नए अवसर बन सकते हैं। जो लगातार सीखता रहेगा, वही भविष्य का नेतृत्व करेगा। यानी 2047 का भारत डिग्री से ज़्यादा प्रतिभा और कौशल को महत्व देगा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या भारत सच में सुपर पावर बनेगा? इसका जवाब किसी सरकार, किसी नेता या किसी एक उद्योगपति के पास नहीं है। इसका जवाब भारत के करोड़ों युवाओं के पास है। अगर हम मेहनत करेंगे, नई तकनीक सीखेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और मिलकर रहेंगे, साथ ही साथ देश के विकास में योगदान देंगे, तो 2047 सिर्फ एक तारीख नहीं होगी, वह भारत के इतिहास का सबसे गर्व का अध्याय बन सकती है। सुपर पावर बनने का मतलब सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होना नहीं है। सुपर पावर वह देश होता है जो अपने नागरिकों को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक सोच और समान अवसर देता है। 2047 का भारत कैसा होगा, यह आज किए जाने वाले हमारे फैसलों पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि भविष्य अपने आप नहीं बदलता। भविष्य को बदलते हैं आज के कर्म, आज के सपने और आज की मेहनत। और शायद 2047 में जब दुनिया भारत की ओर देखेगी, तो वह सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति को देख रही होगी जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। यही है विकसित भारत और यही है 2047 का भारत। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप AI के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।